स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज पूरा देश हर घर तिरंगा लगाने का कार्य कर रहा है। देश की आज़ादी के बाद तमाम वीर सपूत अपने जान की बलि बेटी दे दिए। अपने जनपद महाराजगंज के बिशनपुर गबड़ुआ में वहाँ 2-3 रोज से लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसे में जनपद वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर? देखिए, स्वतंत्रता दिवस पहले तो इसकी बधाई पूरे देशवासियों को। जी और जहाँ तक स्वतंत्रता दिवस की बात है, जी ये तो अच्छे से वो महसूस कर रहे होंगे जिन आप शहीदों की बात किए हैं, उनकी आत्मा जी जो महसूस कर रही होगी कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान दिया। हमारा देश वर्षों से, लगभग 800 सालों से, अंग्रेज़ों से ही नहीं, उसके पहले मुग़ल शासन किए, जी जी उसके पहले तमाम विदेशी आक्रांता जैसे गुलाम वंश, तुगलक वंश, जी इस तरह से जोड़ा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग 800 साल तक देश गुलाम रहा। जी इतने लंबे अंतराल के बाद देश को आज़ादी मिली, तो उसकी खुशी मनाना तो हम लोगों के लिए लाजमी है ही। जी क्योंकि जो देश गुलाम है, जिनको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है, जी अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं है, उन लोगों से, उन देशों से अगर पूछा जाए तो वो इसके बारे में बताएंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है, उसको पाने के लिए वो क्या कर रहे होंगे। आज जो परिस्थिति है, अभी भी कुछ देश आर्थिक स्वतंत्रता या मानसिक स्वतंत्रता अभी भी कुछ देशों में है। जी देखने को तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जी पूरे विश्व के लगभग 250 देश आज़ाद हैं, जी लेकिन फिर भी तमाम देश ऐसे हैं, जैसे ताइवान है, कुछ ऐसे तमाम देश हैं जहां अभी भी कुछ विस्तारवादी देश हैं जो अपना कब्जा जमाए हुए हैं। फिर भी उनकी बात अलग है, हम अपने देश की बात करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज़ादी मना रहे हैं। देश के शहीदों को मैं बहुत बहुत नमन, श्रद्धांजलि मैं भी अर्पित कर रहा हूं। अपने तरफ से, अपने ब्लॉक की तरफ से पूरे देश को बधाई है। एक सवाल हमारा और है। जी यह जनपद प्रोफेसर सिब्बल सक्सेना की कर्मस्थली मानी जाती है, जो जनपद महाराजगंज के पहले सांसद थे और देश के आज़ादी में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि जनपद, इसी जनपद के शहीद गांव बिशनपुर गढ़वा में पहुंचकर उनका एक कार्यक्रम होना था, बैठक होना था। उसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय अंग्रेज पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें हमारे लगभग 1 दर्जन से ऊपर एक ही गांव में लोग शहीद हो गए। ऐसे जनपद के तमाम हिस्सों में तमाम लोग जी देश की आज़ादी के लिए अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दिए। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से एक बार श्रद्धांजलि दे रहा हूँ उन वीर सपूतों को। महाराजगंज, आपने अभी बताया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी, जिनके नाम से आज हमारे महाराजगंज को पूरे देश में जाना जाता है, जिनके जिनके द्वारा आज़ादी के समय में तमाम ऐसे कदम उठाए गए थे। जनपद के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने तमाम लोगों को संगठित किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे विभूति को मैं कोट कोट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनका जनपद पूरी तरह से रेडी रहेगा। जब तक कि जनपद है, जब तक महाराजगंज का नाम है, तब तक प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी का नाम अमर रहेगा और देश उनके लिए कृतज्ञ रहेगा हमेशा। उन्होंने आज़ादी के लिए जो भी योगदान दिया, समस्त जनपद वासियों की तरफ से, समस्त देशवासियों की तरफ से उनको मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ।